बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड आफ्टरनून का टाइम है इस वक्त। अगर आप यूके में हैं तो आपको गुड आफ्टरनून, और आप अगर इस वक्त किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आपके टाइम के मुताबिक आपको सलाम, सल्यूट एंड जी आई एम। अच्छा जी, आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉक है उसमें आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं जो आज के इस लाइव सेशन में बात करूंगा वो हम बात करेंगे आज इनडेफिनेट लीव टू रिमेन इफ़ यू हैव बीन इन द यूके फॉर 10 years। जो लॉन्ग रेजिडेंस है आपकी, उसके ऊपर जो है वो आज का टॉपिक है, जिस पे मैं बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बट स्टिल अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इसी टिकटॉक अकाउंट के ऊपर जो है वो वेबसाइट भी आ रही है, जो ऑफिस की वेबसाइट है BariLawAssociates.com के नाम से। आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। वहाँ पे ऑफिस का फ़ोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर जो है वो भी है। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस टिकटॉक अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी फॉलो कर दीजिए। और यूट्यूब का चैनल मैंने नया नया शुरू किया है, यूके इमिग्रेशन लॉज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके हवाले से। तो ये वाली जो लाइव वीडियो होती है ये ख़त्म हो जाती है आफ्टर, जब आप ये टिकटॉक का लाइव सेशन ख़त्म करते हैं। तो ये भी फूल किसी ने भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और लेकिन यही वाली वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब के चैनल पे, कैसर बारी एडवोकेट वाला जो चैनल है उस पे। और किसी का ने दिल भेजा है, और आदिल ख़ान साहब ने जो है ये ऐसे भेजा है। इसका मतलब जो है इसका मतलब हेलो हाय ही होता होगा गालिबन। जी सलाम ऑल, जी वालेकुम सलाम आदिल ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान भाई ने हाय लिखा है, रिजवान भाई आपको भी हाय। और प्लीज़ ये टिकटॉक का अकाउंट फॉलो कर दीजिए। आदिल खान साहब आपने फूल भेजा है, ज़रा चार चार मरतबा फूल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और सर जी, मैंने 3 मंथ्स का वीज़ा के बाद स्टे के लिए अप्लाई किया है, और मेरे जवाब कब तक आएगा? जी मैंने 3 मंथ्स का वीज़ा, 3 मंथ्स के वीज़े के बाद मतलब आपके पास कौन सा वीज़ा था यूके में, और उसके बाद अभी आपने कौन सी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है? अगर तो आप इधर दोबारा मुझे थोड़ा डिटेल में सवाल पूछ सकें तो मैं आपको जवाब दूंगा। अदरवाइज़ आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो ऊपर नंबर आ रहा है, तो उस पे मुझे आप ये सेशन ख़त्म होने के बाद आप कॉल कर सकते हैं। ऐश मलक जी ने मुझे हेलो हाय सर लिखा है, जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और मेरा यूट्यूब का चैनल प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो भी कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया। और ये, हाँ, अच्छा जी, सुमेरा जी ने सलाम भाई कहा है, वालेकुम सलाम जी। और मिसिज़ सैयद शाह जी का मैसेज है, उन्होंने कहा क्या 10 years रूट से 5 year रूट पे स्विच हो सकते हैं क्या? अब देखना पड़ेगा कि आपका 10 years का रूट कौन सा है और आप कैसे स्विच होंगे, तो इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं आपको अगर ऐसे लाइव सेशन में रिप्लाई दूं तो बेटर यही है कि आप, ऊपर नंबर आ रहा है तो मुझे आप बाद में कॉल कर लीजिएगा, या मुझे ईमेल सेंड कर दीजिएगा, इनबॉक्स कर दीजिएगा। मैं आपको आपके जो सरकमस्टांसिस हैं वो सुनने के बाद आपको कोई जो एडवाइस है वो कर सकूँगा। और जी, ये राबिया जी ने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। मैं थोड़ा पीछे करूं कि आपके 3 माह के बाद, शायद 3 माह के बाद आपका था जी डोमेस्टिक वायलेंस का, क्या आपका केस था? तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस के बाद क्या आपको डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पे आपको वीज़ा मिल चुका है या नहीं मिला, या आप उसका वेट कर रही हैं? तो थोड़ा मुझे आप डिटेल में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जी उसका। क्या टर्न ये, अच्छा, आई एम ऑन अ टीयर 4 स्टूडेंट, कैन आई रीटेक एडमिशन आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री? रीटेक डिग्री का क्या मतलब जी आपका? कि आप का स्टूडेंट वीज़ा था तो आप वही वाली डिग्री दोबारा करना चाह रहे हैं, तो उसमें
क्या वजह है कि जी कि वो मार्क्स कम की वजह से है, या उसको आप अपना स्टे लॉन्गर करने की वजह से करना चाह रहे हैं। तो उस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि स्टूडेंट रूट जो है आजकल वो लॉन्ग रेजिडेंस की तरफ नहीं जाता। तो दैट्स वाई वो कहते हैं जी कि आप जो ही आपकी डिग्री होती है तो आप अपना वीज़ा स्विच कर लें, वर्क परमिट पे चले जाएं, या आप किसी और जो है उसमें फॉल कर जाएं। लेकिन ये है कि उसमें सेम वही डिग्री आप दोबारा करेंगे, कितना टाइम आप करेंगे वही सेम डिग्री हैं, वो आपको पता ही है कॉस्ट भी कितनी ज़्यादा है, 10-12 हज़ार पाउंड लगेगा फिर आपका। तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है अगर आपको यूनिवर्सिटी वाले दोबारा एडमिशन दे देते हैं जी। अच्छा जी, ये सवाल था एक, जी मिसिस शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपका भी। आई गॉट लीव टू रिमेन आफ्टर 20 years ऑफ स्टे, कैन आई ब्रिंग माई वाइफ टू यूके? जी बिल्कुल, अगर आपको स्टे मिल चुका है, सेटलमेंट आपकी हो चुकी है, तो आप अपनी फैमिलीज़ को बुलवा सकते हैं। बहुत आपने पी काटी है, 20 साल लाइफ का एक बहुत अहम पोर्शन होता है, जो ख़ासकर यही लाइफ के 20 साल ही तो होते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है, तो बिल्कुल आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, फैमिली को लाजमी बुलवाइए, और जो लाइफ के अब बाकी अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, इससे बेटर और क्या होगा। और अच्छा जी, इसमें ये कुछ और सवालात हैं, लेकिन ये मैं रहता है वो वीडियो जो है जो ही, अच्छा मैं इस पर टाइटल दे दूँ, आई एम लाइव नाउ, उर्दू में इसको कहेंगे मैं अभी ज़िंदा हूँ। अच्छा जी, ये आ गया शेयर का बटन, ये मैंने शेयर कर दी जी। जी दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम बात उस पर कर रहे हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इफ़ यू हैव बीन इन द यूके फॉर 10 years। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या आएगी? मैं चलिए एक दो सवालों के जवाब दे दूँ, फिर उसके बाद जी कुछ दोस्तों ने अभी मुझे फॉलो किया है, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, बड़ी मेहरबानी जनाब ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा जी, आफ्टर आई एम a student, I have visa for 1 year. After 1 year, if I pass my course, I will get PSW of 2 year। जी बिल्कुल ठीक है, आप कीजिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, आप अपनी डिग्री पूरी कीजिए, और जो आपकी प्लानिंग है बहुत अच्छी प्लानिंग है, और इसी पे आप डटे रहिए, तो बहुत अच्छा है जी। अच्छा, ये क्या है जी इनका, एम एम ए बुटीक जी का मैसेज है, इस्लाम ब्रदर दी वीज़ा फॉर, कहाँ गया, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये मैसेज तो पढ़ने, द वीज़ा फॉर पोल्ट्री फार्म वर्कर्स अवेलेबल टू पीपल्स फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन नहीं, वो अकाउंट चालू है लाइव, मैं इस वक्त जी लाइव हूँ। हाँ जी, अच्छा, देखिए इसमें पाकिस्तान से थोड़ा आप इसमें थोड़ी और मुझे चीज़ों का आपको, मैं ऐसे चूँकि कुछ और भी रिलेटेड इसी टाइप के मैसेजेस आए हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फॉर्मर वीज़ा होता है, या ये इनोवेटर टाइप के वीज़े होते हैं, या ये जो ख़ास आपकी एलिजिबिलिटी के वीज़ाज़ होते हैं, ये बिल्कुल मिलते हैं। लेकिन इसमें इनकी प्रेफरेंस ये होती है कि आप अगर ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं तो आपकी यहाँ से स्विचिंग हो, अदरवाइज़ आप अगर पाकिस्तान से या किसी भी जगह से बुलवाना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ एक कैटेगरी होती है, उसमें वो बिल्कुल अगर आप फॉल करते हैं तो आप करवा सकते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर मुझे डिटेल में आपको जवाब देना पड़ेगा, आपसे 2-4-5 सवाल पूछने के बाद। तो आज का सारा सेशन उसमें निकल जाएगा। प्लीज़ आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको इन डिटेल जो है वो जवाब दे सकूँगा। ये प्रिंस फॉर जी का मुझे मैसेज है, सलाम, आपने एम के ऊपर खासा जोर दिया है, सलाम आपने ठोका है, तो आपका वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्त इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना मैसेज देते हैं। अच्छा, ये वाला मैसेज तो मैं लाजमी पढ़ूंगा जी, ये सुल्तान रईस साहब की मुझे लगता है फ़ोटो लगी है। तो जगह नंबरदार के नाम से इनका अकाउंट है, जगह नंबरदार 1। और आई गॉट ILR इन 10 years रूट, कैन यू टेल मी प्लीज़, कैन आई अप्लाई स्टेट वे नेशनलिटी? आई गॉट ILR इन 10 years रूट। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये जो आपने सुल्तान रईस साहब की फ़ोटो लगाई है उसके वो देख के बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद सुल्तान रईस साहब की फ़ोटो देखी।
पाकिस्तान के पंजाब साइड के ख़ासकर जो लोग हैं, एक टाइम ऐसा आया था उनके बगैर कोई फ़िल्म बनती नहीं थी पाकिस्तान में। और वो इतने ज़बरदस्त पावरफुल आवाज़ वाले शख्सियत थे कि इंडियन पंजाबी जो लोग थे, जो इंडियन पंजाबी फ़िल्म देखने वाले हैं, वो सुल्तान अली साहब की, अंजुमन की जोड़ी, उनकी फ़िल्में बड़ी देखती थी। और मौला जट और इस किस्म की जो फ़िल्में हैं, वो क्या बात थी। तो टॉपिक कहीं और ना चला जाए, तो सुल्तान अली साहब की फ़ोटो देख के तो दिल करता है पाकिस्तान की पंजाबी फ़िल्मों की ही बात करें। ते मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, ते नवा आया सोनिया, क्या डायलॉग्स थे उस फिल्म के। अच्छा, आईएलआर का आपने पूछा, 10 साल का आपका रूट था, तो उसके बाद आपको आईएलआर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल चुका हुआ है जी। बिल्कुल, अब आप नेशनैलिटी की तरफ जा सकते हैं, नेचुरलाइजेशन उसकी आप करवाइए, आप उसके बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। 10 ईयर्स रूट आपका मुकम्मल हो चुका हुआ था और आईएलआर आप ले चुके हुए हैं। तो अब तो आपको बहुत मुबारक हो, जो मुश्किल टाइम था वो आपने निकाल लिया। तो अब तो आगे आप नेशनैलिटी ही लेंगे। तो स्टिल अगर आपको कोई इसमें नेशनैलिटी अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपकी जो भी हेल्प होगी वो करूँगा। अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहें तो फिर भी बहुत शुक्रिया आपका। सिड ट्राइजीज ने कहा वेयर इज़ दी होस्ट। वेयर इज़ दी होस्ट का क्या मतलब जी? मैं होस्ट नहीं लग रहा, या मुझे लगता है कि बीच में वीडियो शायद डिसअपीयर हो गई थी, इस वजह से आपने लिखा है। तो क्या आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं? और अगर क्या मुझे लगता है कि लाइव चल रही है, कोई ऐसा इश्यूज़ नहीं है इसमें। शायद उस वक्त जब आपने देखा है उस वक्त डिसअपीयर हुई है वीडियो। कुछ दोस्तों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये सवाल इंटरेस्टिंग लग रहा है। इफ़ आई गिव अ बर्थ टू अ बेबी कैन आई अप्लाई फॉर नेशनलाइजेशन? नेशनैलिटी का कह रहे हैं जी, स्ट्रेट अवे और वेट, मिक्स हो गया सवाल जी। अच्छा, वो ठीक लाइव चल रहा है, ठीक जा रही है? अच्छा चलें, ठीक है जी। अच्छा, बेबी को बर्थ अगर आपकी होती है तो आप का जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं तो यस, फिर आप बच्चे की भी नेशनलिटी वही आप उनकी भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मुझे नहीं पता आपका इस वक्त अपना डॉक्यूमेंट्स क्या है। अगर आप नेशनल नहीं हैं तो फिर तो बच्चे की भी वही होगी जो आपकी है। कल किसी ने मुझसे पूछा था मेरे बाल असली हैं या नहीं, तो मेरे बाल बिल्कुल असली हैं जी, ये देखिए। तो वो साहब अगर आज हैं तो वो उन्होंने मुझे कल जवाब ही नहीं दिया। अच्छा जी, ये सिड जी का सवाल था। माई हस्बैंड हैज़ अ स्पाउस वीज़ा हियर 8 months बट आई डोंट वांट हिम एंड ऑल्सो डोंट वांट डिवोर्स, व्हाट टू डू? अच्छा जी, वो कहते हैं कि सामने आ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। अब आप उनको छोड़ना भी नहीं चाह रही हैं और आप उनको स्टे भी नहीं करवाना चाह रही हैं। आपको एक रास्ता तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, या तो उस गरीब को छोड़ दें, तो यहाँ उसका फिर स्टे करवा दें। तो छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, क्या सितमगरी है कि कुछ बताते भी नहीं। तो एक रूट तो करना पड़ेगा जी आपको, ऐसे लटका के तो नहीं रख सकती आप उनको, तो वो कोई ना कोई फिर वो ऑप्शन किसी वकील के पास जाके निकाल लेंगे। तो फिर सनम हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के। तो बात कीजिए, जो आपके इश्यूज़ हैं उनके साथ बैठ के डील कीजिए, बात कीजिए और अपनी लाइफ को स्मूथ कीजिए। अच्छा जी, steps to get married to someone who is being living illegally in the UK for almost 7-8 years। अच्छा, स्टेप्स टू गेट मैरिड, देखिए आप इसमें यह है कि शादी पे कोई पाबंदी नहीं है। आपका जो भी रिलीजियस आता है, आप रिलीजियस मैरिज तो कर सकते हैं, मुस्लिम हैं तो निकाह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो शादी इसलिए करना चाह रहे हैं कि अपने जो इमिग्रेशन आपका जो स्टेटस है उसको रेगुलराइज कराने के लिए करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दोनों के पास वैलिड आईडीज़ और वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो फिर आप अपनी शादी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अनटिल अनलेस आप 2 साल से अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो फिर भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इफ़ यू आर लिविंग लेस दैन 2 years देन यू बोथ नीड टू शो योर आईडी डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर योर मैरिज रजिस्ट्रेशन। ये आपका सवाल का बेसिक मोटा सा जवाब है। लेकिन अगर आपके स्टिल कोई और ख़ास सर्कमस्टांसिस हैं तो देन यू कैन रिंग मी एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। अच्छा जी, ये एक यूसर जी का सवाल है। उन्होंने कहा जी कि गॉट ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, कैन आई अप्लाई फॉर
स्टे, अच्छा ये इसका तो जवाब दे दिए जी। आफ्टर और वेट 1 ईयर, हाँ वेट 1 ईयर आएगा जी। आफ्टर 1 ईयर आप 1 साल वेट करेंगे तो फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर गेटिंग दी ILR यू नीड टू वेट फॉर 1 ईयर एंड देन यू कैन अप्लाई। यस। ओके, ये सदफ जी ने कहा है वे डू आई बाय अकीक रिंग। अच्छा, आपने मेरा ख्याल है मेरी इस रिंग की वजह से कहा है। देखिए ये कुछ लोग इसको शौकिया पहनते हैं कि जी के जस्ट फॉर फन कह लीजिए या कुछ ऐसा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो आपकी अगर तो फैशन वाली कोई रिंग है तो उसको आप पहनिए, लेकिन ये जो इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं वो उसको पहनना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसकी लुक आफ्टर करना बहुत मुश्किल है। लुक आफ्टर मीन के यू मस्ट बी इन योर क्लीन पोजीशन। आप क्या कहते हैं उसको, उस मतलब नीट क्लीन, जो सफाई निस्फ ईमान है जिसको कहते हैं। आप पाक हों, वज़ू की हालत में हों, तो फिर इसकी जो है अदब इसका बड़ा अहम होता है। आप अगर टॉयलेट में वॉशरूम में जाते हैं तो रिंग पहन के मत जाइए, तो इसको बाहर रखें फिर जाइए। और असल जो स्टोन है वो आजकल मिलना ख़ासा मुश्किल है अनटिल अनलेस आपको उस स्टोन की पहचान अगर है। अदरवाइज़ तो यहाँ पे लोग वो ऑनलाइन और दाएं बाएं बड़ा ड्रामा करके भेज जाते हैं। इवन कि मैंने देखा सऊदी अरेबिया में, दुबई जैसे कंट्रीज़ में भी लोग जाली जो स्टोन्स हैं वो बेचते हैं। तो अगर तो आपको स्टोन की पहचान है तो फिर आप लीजिए, अदरवाइज़ तो ये आम पत्थर है, तो जिसकी पहचान नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टोन की पहचान क्या होती है, कैसे आपको पता चलेगा, इसके ऊपर भी मुझे एक सेपरेट एक अलग से शो करना पड़ेगा किसी दिन। अच्छा जी, ये कुछ फ़र्क जी ने मुझे अभी फॉलो किया है जी, बहुत शुक्रिया। जो दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मेरे फॉलोअर इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे फॉलो कीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो, ताकि और फॉलोअर बन सकें। कुछ लोग अभी दिल भेज रहे हैं, आपका दिल हमारे पास है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये माइक हंट यूके जी का मैसेज है। उन्होंने कहा जी कि सलाम वालेकुम सलाम जी, सेकंड वाइफ फ्रॉम मोरक्को, कैन आई गेट हर वीज़ा फॉर हर। चलिए जी, सबसे पहले तो आपको सेकंड शादी की मुबारक हो। और हमारी जो भाभी हैं वो मोरक्को से हैं, और सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। सेकंड ये है कि आप उनको मोरक्को से यूके लाना चाहते हैं तो आप उनको बिल्कुल ला सकते हैं। आपको उनका स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। एंड फॉर स्पाउस वीज़ा यू नीड टू प्रूव दैट इज़ यू आर अर्निंग 18,600 जो है मिनिमम आपकी सैलरी है, आपके पास अकोमोडेशन है। एंड उनको इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा वहाँ से। और ऐसा यही बिग डील है। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप के पास मिनिमम 18,600 की सैलरी का डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके पास पे स्लिप्स होंगी, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी, अकाउंटेंट का लेटर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कीजिए। ख़ुद से अप्लाई करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। तो बाद में गिला ना कीजिएगा कि बेटर था कि मैं किसी वकील के पास बैठ के डिस्कस कर लेता और एप्लीकेशन वकील से फ़ाइल करवा लेता। तो आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मैं भी करूँगा। आप की एप्लीकेशन यहाँ से फ़ाइल करवा देंगे, और फिर उसके बाद आपका जो ही भाभी का वीज़ा हो जाता है तो उसके बाद आप मुझे मौका दीजिएगा, मैं भी मोरक्को, मुझे भी घुमाने के लिए ले जाइएगा। तो मैं भी कुछ मोरक्को से, कुछ और नहीं तो मैं मोरक्को से कुछ डिनर सेट ही बाय कर लूँगा, कुछ और ना ले सका तो। अच्छा जी, माई हस्बैंड हैज़ अ स्पाउस वीज़ा ही फॉर 8 मंथ। अच्छा, इसका तो मैंने जवाब दे दिया जी आपको। कुछ लोगों के सवाल मिस हो जाते हैं, कई सवाल दो दो मरतबा दिखाई दे जाते हैं। अच्छा जी, ये एक, कैन आई कॉल माई पेरेंट्स ओवर फ्राम पाकिस्तान ऑन अ परमानेंट
परमानेंटली एंड हो। देखिए, अगर तो आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, सेटल्ड मीन आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, आपके पास अकोमोडेशन है, आप उनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इनफ हैं कि वो आप पे डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली एंड इमोशनली जो है वो दोनों तरह से आप पे डिपेंडेंट हैं, और आप यहाँ पे सेटल्ड हैं, तो देन येस, द आंसर इज़ येस, आप उनको परमानेंटली अपने पास बुलवा सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई बिग डील नहीं है। तो पेरेंट्स आपके वहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, तो मैं तो ऑलवेज़ लोगों को कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं, तो देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ पे समझते हैं कि जी कि हमारा एक हम थोड़े से और सेट हो जाएं, फिर अपने वालिदैन को बुलवाएंगे, फिर थोड़ा सा और सेट हो जाएं। देखिए, सेट तो इंसान कभी भी नहीं होता। ये जो ग्रीड है इंसान की, जो लालच है, ये ऐसा है, ये ख़त्म नहीं कभी होती। आपके पास 100 है तो 200 के चक्कर में पड़ेंगे, 200 है तो कहेंगे जी आज तो 500 हो जाए। ये लालच कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए कोशिश करें कि आपके अगर तो पेरेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, अच्छी लाइफ से मुराद ये होता है कि आपके और बहन भाई हैं, आपके और फैमिली मेम्बर्स हैं, दे हैविंग अ हैप्पीली लाइफ ओवर देयर, देन दैट्स फाइन। अगर वो बेचारे वहीं पे बैठे हैं कि वो पंजाबी च कहते ना जी कि कुड़ियां नूं कोई होर लै गया ते मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੌਵਾਂ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜ बैठे जिवें ਅਸੀਂ बैठे हैं काले चोर। पंजाबी का एक सी ਉਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिक्स करके सुनाया। तो कुछ पेरेंट्स हैं जो बेचारे वहाँ पे वेले बैठे रहते हैं, जिनके पास एक्टिविटीज़ कोई नहीं होती, सिवाय इसके कि बच्चे यहाँ से फ़ोन करें और महीने बाद आप ख़र्चा भेज देते हैं, 200-400 पाउंड भेज दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर उनको यहाँ पे बुलवा सकते हैं तो आपको लाजमी बुलवाना चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे केस दें, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बल्कि उनको नहीं बुलवाना चाहते तो आप खुद जाना चाहते हैं तो आप खुद चले जाइए, क्योंकि लाइफ इंसान की इतनी सी है, वेरी टाइनी, वेरी स्मॉल। आप एक सेकंड झटका लगता है और वो गया। तो जो मोमेंट्स आप अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजार लें, वही मोमेंट्स हैं, बाकी कुछ नहीं है जी। मोमेंट्स हैं, बाकी कुछ नहीं है जी। मैं लाइव सेशन में हूँ, तो उसके बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और इनोसेंट जी ने मुझे अभी फॉलो किया है। इनोसेंट जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये है जी कि क्या ई फैमिली ये है जी कि क्या ई फैमिली, आप ये कहना चाह रहे हैं जी कि आपने ई फैमिली परमिट अप्लाई किया था तो जो रिफ्यूज़ हो चुका है, तो अब आप अपील कर रहे हैं। तो अगर तो आपको अपील का राइट मिला है तो दैट्स मीन कि आपको 28, आप आउटसाइड कंट्री होंगे तो आपको 28 डेज़ के अंदर ये फैमिली परमिट के ऊपर आपको अपील करनी होगी। और आप नॉर्मली मैंने एप्लीकेशन तो नहीं देखी रिफ्यूज़ल की, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मली इसमें यह है कि जो लोग फैमिली परमिट की जब इनिशियल स्टेज पे एप्लीकेशन डालते हैं, उनको अगर तो उनको पता होता है कि जी ये फैमिली परमिट की एप्लीकेशन पे वीज़ा, इनका फैमिली परमिट नहीं निकलना, तो नॉर्मली लोग डालते नहीं हैं। तो अगर को जो डालते हैं एप्लीकेशन, उनको पता होता है कि जी ये वीज़ा मिल जाएगा, तो उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सम टाइम आपसे कहीं मिस्टेक हो जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो जाते हैं, या आप अपना केस उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से रिफ्यूज़ होता है। तो अगर तो आपको अपील का राइट मिला है, तो उसमें सबसे पहले तो जो आपकी रिफ्यूजल की जो ग्राउंड्स हैं वो देखिए कि किस बेस पे आपका वीज़ा उन्होंने फैमिली परमिट जो है रिफ्यूज़ किया है। वो जो रिफ्यूज़ल है उसमें देखिए कि जो जिस बेस पे रिफ्यूज़ किया है, और आप समझते हैं कि जी कि वो आपके पास अथेंटिक सॉलिड रीजंस हैं कि आपका वीज़ा रॉन्ग रिफ्यूज़ हुआ है, या आपको पता है कि आप उसको प्रूव कर सकते हैं, तो देन यू मस्ट गो फॉर अपील। तो अपील फाइल कीजिए और अपनी सॉलिड एविडेंस के साथ, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ अपील कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जी, ये रोज़ जी का एक सवाल है। उन्होंने कहा जी, आई डोंट वर्क बट लुक आफ्टर नैनी, कैन आई कॉल हस्बैंड ओवर। देखिए, आप अगर जॉब नहीं कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, तो अगर तो आप किसी तरह की किसी डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस या केयर अलाउंस या इस किस्म के अलाउंसेस पे हैं, तो देन द आंसर इज़ येस, यू कैन अप्लाई फॉर योर हस्बैंड। बट इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, तो किसी तरह का इस तरह की जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उस पर आप फॉल नहीं करती हैं, तो आप अपने हस्बैंड को नहीं बुलवा सकती हैं। अगर आप उनको
स्पाउस वीज़ा आप अप्लाई करेंगी तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। स्पाउस वीज़ा की मेजर कंडीशन ही यही है कि आप जॉब कर रही हैं और आपका जो मिनिमम सैलरी है वो 18,600 हो, आपके पास अकोमोडेशंस हों, और ये एक क्राइटेरिया है जिस पे आप फॉल करेंगे, आपके हस्बैंड या आप, तो फिर आप उनको बुलवा सकती हैं, अदरवाइज़ आप उनको नहीं बुलवा सकती हैं। अच्छा, अगेन वही मैसेज दोबारा जो प्रोग्राम स्टार्ट करते वक्त मैंने कहा था, प्लीज़ अकाउंट को मेरे फॉलो कर दीजिए। वेबसाइट जो है वो मेरी ऊपर आ रही है bariloassociates.com, वहाँ पे मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, आप मुझसे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल मैंने नया नया शुरू किया है, बड़ा शौक चढ़ा मुझे, पंजाबी च करने ने बड़ा शौक पिया मैनू, वो मुझे शौक पड़ा, तो उस शौक में मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया, लेकिन अभी उसके इतने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वाली वीडियो जो है मैं उस पर अभी अपलोड कर दिया करूँ, तो इतनी जो सम टाइम अच्छी बातें मुँह से निकल जाती हैं उसको एज आ मेमोरी के तौर पे हम यूट्यूब पे दोबारा देख सकें। कुछ लोग मुझे दिल भेज रहे हैं, मुझे दिल आते बड़े अच्छे लगते हैं, जो कॉइन्स आते हैं वो और देख के अच्छे लगते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ दोस्तों ने अभी, और ये मेरी वीडियो अपना अपना जानू जी ने मेरी वीडियो शेयर की, अपना जानू जी। अच्छा, ये जो टिकटॉकर इसके नेम है ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग। अभी पहले एक नाम आया था सुल्तान अली साहब के हवाले से, जग्गा नंबरदार के, नंबरदार 1 आई थिंक, और ये भी है जानू जी का। तो अपना जानू जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो शेयर की है। और उसके बाद जैनी जैनी जी का मैसेज है, सलाम इमिग्रेशन जी, वालेकुम सलाम। और जैमी 888 जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी पिक्चर पता नहीं थोड़ी अपनी है या तुसी वैसे ही किसी की लाई। अक्सर जो बड़े शरारती जो नोटी बॉयज़ होते हैं ना, लड़के, वो क्या करते हैं कि वो जानबूझ के लड़कियों की तस्वीर लगा देते हैं, ताकि लोग उनको फीमेल समझ के, लड़की समझ के ना फौरी तौर पे वो फॉलो बैक कर देते हैं। तो कई तो इतने शरारती लड़के हैं, आप यकीन करें, वो लड़की बन के वो बेचारे कई हमारे बुज़ुर्गों के जो है ना वो दिलों के साथ खेलते रहते हैं। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। अगर आप सही हैं तो सही रहें, अगर लड़के हैं तो लड़के रहें, कोई मसला नहीं। आजकल तो यूके में सारा चल रहा है, लड़के लड़कों से दोस्तियाँ डली हुई हैं, लड़कियों ने लड़कियों से डाली हुई हैं, और पता नहीं कहाँ पे क्या चल रही है दुनिया, समझ से बाहर है। अच्छा जी, ये राबिया जी का मैसेज है कि जी 3 मंथ्स का वीज़ा मिला है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, अब स्टे के लिए अप्लाई किया है। 3 मंथ्स का वीज़ा मिला है, मिला था, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, अब स्टे के लिए अप्लाई किया है। जवाब जवाब कब? अच्छा, आपकी बात से मुझे लगा कि आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाली हुई है, और आपको उस एप्लीकेशन को 3 मंथ्स हो गए हैं, तो आपको शायद अभी तक जवाब नहीं आया, तो उसकी वजह से आप पूछ रही हैं। देखिए, 3 मंथ्स का टाइम हुआ है, थोड़ा टाइम और लगेगा, आजकल वैसी एप्लीकेशन में डिले है, जो आप थोड़ा लेट ही आ रहे हैं, वेट कर लीजिए। तो 3 माह तो क्या, अभी तो लोगों को, कई लोगों की एप्लीकेशन को तो 5-6 माह हो गए हैं, अभी तक उनके भी कई लोगों के जवाब नहीं आए। बट होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आपको अच्छा जवाब ही आएगा। तो राबिया जी, जब आपका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो जाए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दिल से दुआ दी है। एंड ये एक और मैसेज है जी, हाई आई एम हियर ऑन 10 years DLR, हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे आउट ऑफ द यूके इन अ ईयर। देखिए, साल में आप, एक साल में 90 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई एमरजेंसी है या ऐसी सिचुएशन है, एंड वो आपको जवाब उस आपके पास अगर है तो रहे हैं, अगर आप, मुझे नहीं पता आप रह चुके हैं या रहना है आपने, तो इसलिए बेटर यही होता है कि लेस से लेस टाइम जो है ना वो रहा जाए बाहर। तो वैसे तो 6 माह की मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 180 डेज, उससे ज़्यादा बाहर रहेंगे तो वो वीज़ा वैसे ही वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो वैसे 90, वो कोई मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है सच के, मस्ट बी के कितने दिन रहें, लेकिन जब आप 10 years रूट पे जाते हैं तो उस पे जब आपका टाइम पीरियड काउंट होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं कि एक साल में 90 डेज से ज़्यादा बाहर ना रहा हो। तो इस तरह करके आप कोशिश करेंगे, जब तक कोई वजह नहीं है आपकी, तो आप मैक्सिमम टाइम जो है वो यूके में ही गुजारें। अच्छा जी, ये कुछ स्टूपिड टाइप के भी लोग होते हैं, उनका
तरीक़ेकार यही है कि उनको मैसेज जो है, ये पता नहीं क्या, ये किसी ने लिखा है, ये पता नहीं क्या लिखा है जी, प्राइवेट वाला है कोई। अच्छा, इसको तो छोड़ें, इसको मैसेजेस जो हैं चल रहे हैं। इश्तियाक भाई ज़रा बाहर उनको ज़रा बैठा दीजिएगा। तो मेरा 10 मिनट्स का और सेशन है, तो उसके बाद में अच्छा जी, ये इन्होंने कहा जी कि डू यू वर्क फॉर इमिग्रेशन। जी, मैं इमिग्रेशन एडवाइज़र हूँ और बारी लॉ एसोसिएट ब्रैडफर्ड में मेरा ऑफिस है, और यहाँ से इमिग्रेशन की एडवाइस जो है वो मैं देता हूँ। आई कैन गिव बेटर एडवाइस फॉर फ्री। जी देते हैं तो भाई साहब आप दीजिए एडवाइस, हम क्या कर सकते हैं। आपका भी दीजिए। यहाँ पे टिकटॉक पे तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठ जाएं। It doesn't want to divorce for I tries if it doesn't want to divorce you speak to and get फर्स्ट नकार डिवोर्स। देखिए, इसमें जो टू टाइप की इसमें होती है। अगर कोई शख्स डिवोर्स नहीं करना चाहता तो उसमें मेन ये आ जाता है कि इस्लामिक तौर पे भी औरत को राइट होता है कि वो खुला की बेस के ऊपर जो है वो डिवोर्स ले लेती है, जिसको खुला इस्लामिक आप खुला कहते हैं। तो उसमें अगर तो वो ऑलरेडी यहाँ पे यूके में मौजूद हैं तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो यहाँ पे इस्लामिक शरीयत काउंसिल जो है वो भी यहाँ पे काम करती है, तो आप उसमें खुला जो है वो ले सकती हैं। उसमें आपके हस्बैंड को नोटिस जारी होंगे, तो वो 3 नोटिस जो हैं वो जारी होंगे, लेकिन अल्टीमेट चूँकि किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं कि आप उसमें जो है वो कोई डिवोर्स नहीं देता तो आपको पाबंद रहना पड़ेगा। स्टिल इसमें नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। 90 डेज़ का लीगल और कानूनी और इस्लामिक टाइम पीरियड है। तो एंड आफ्टर 90 डेज़ जो है आपको खुला की सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, एंड देन यू आर फ्री टू कि आप दोबारा शादी करना चाहें या आप जो भी आपके एक्शन प्लान हैं, तो लेकिन इसमें आप के पास राइट है कि आप उसमें खुला ले सकती हैं इसमें। जी, ये जाहद जी का मैसेज है, उन्होंने कहा जी कि सर कैसे हैं आप। जी बहुत शुक्रिया आपका। हम इटली से हैं और मेरे पास 2 चिल्ड्रन यूके में हुए हैं और मुझे 5 साल हो गए हैं। जी 2 बच्चे जो आपके यूके में पैदा हुए हैं, क्या आपके पास आपने यहाँ पे कुछ सेटलमेंट करवाई थी या आप वैसे जो हैं, अब मुझे आपका सवाल इतना क्लियर नहीं है, तो आप मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, आप नंबर ले लीजिएगा मेरा और मुझे ये शो के बाद किसी वक्त कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं जी। तो ये कुछ और भी मैसेजेस चल रहे हैं, तो मैं अगेन ये वाला सेशन अभी चूँकि मुझे क्लोज में करना चाह रहा हूँ, तो लाइफ इन द यूके तैयारी के लिए बेस्ट क्या तरीक़ाकार है। जी लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो आपके लिए कंपलसरी ये करना पड़ेगा। उसके लिए बेशुमार ये सबसे बेटर तो मैं ये समझता हूँ, या लाइफ इन द यूके की एक छोटी सी एक बुक है, आप उसको देखिए, या इसकी ऑनलाइन जो है वो भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है वहाँ पे मेरा ऊपर डिटेल्स आ रही हैं, तो वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब दोबारा इसी टॉपिक पे, ये जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी है, इसका ये पार्ट 1 अभी किया है कि इसमें जो इसकी एलिजिबिलिटी थी, कौन लोग हैं जो इसमें एलिजिबल हैं, तो इसकी जो आगे जो फर्दर डिटेल्स आएंगी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे, और उसके बाद आपका और आपकी फैमिली मेम्बर्स का क्या स्टेटस आएगा। इसका जो पार्ट 2 है वो हम यहाँ से 5 o'clock यूके टाइम जो है वो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मैसेज मुझे कर दीजिएगा, नंबर मेरा उसके ऊपर है। यूट्यूब का चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।